शिव जी की पूजा, शिवलिंग की जो पूजा होती है। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। सानिध्य में एक बात हमेशा ध्यान रखो, उनको एक बात जरूर पूछिए। नाम बोलो। श्याम जी, घनश्याम जी। घनश्याम जी की तरफ से ये 500 रुपया गाय माता। बेटा इधर आओ तो कम, मैं आप लोग इलाज बता दूं। मैं कहीं देखिए बच्चे छोड़ू को नहीं। ये आपके जो मुंह पे पिंपल्स बने ने, ये 5-7 दिन में गायब हो जाएंगे। ठीक है, आप ये काम करना, एक तो साबुन लगाना छोड़ दो, साबुन बिल्कुल यूज ना करें। और देसी गाय मैया है क्या, गाय माता है आसपास में, उनका दूध लेना। तली हुई चीजें थोड़े दिन के लिए छोड़ दो। देसी गाय माता का दूध लीजिए और दूध को कटोरी में डालिए। कच्चा दूध पकाना नहीं है। रुई लीजिए, रुई से पूरे मुंह पे लगा दीजिए। घंटा आधा घंटा लगने के बाद में खाली पानी से धोना है। आप कल्पना भी नहीं करोगे, आपका फेस इतना बढ़िया हो जाएगा, कल्पना भी नहीं करोगे। ठीक है बेटा, देखो आप यहाँ पे आए तो आपको बेनिफिट मिल गया। राधे राधे। ठीक है बेटा, तो ये जरूर करना। राधे, थोड़ा जोर से। देखो मर आया सेल्समैन आया। आओ आओ आओ, बच्चे तो बच्चे होते। लाओ भाई साहब, नाम बोलो साहब। सिया, उनके पापा का नाम? हाँ, विशाल जी, कुशाल जी। कुशाल जी और जीजी माता की तरफ से 500 रुपये गैया मैया के लिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो? ठीक है, चलो एक बार कमर में से सीधे बैठो। मैं आपको थोड़ा कुछ एक बात बता देता हूँ, बहुत ही बढ़िया। मैं कोई भी चीज पढ़ता हूँ ना, अच्छी चीज लगती है मैं लिख देता हूँ उसको, भाई काम आएगी दुनिया को। अब आ रही शिवरात्रि परसों, थोड़े खाका मत कर जो। शिवरात्रि के दिन पहले तो मुझे इतना बता दो, शिव जी की पूजा कौन कौन करते हो? सारे लोग करते हो? शिवलिंग की पूजा करते हो, शिवरात्रि को मानते हो, बहुत अच्छी बात है। बेटा थोड़ा पीछे बैठोगे, थोड़ा स्पीकर आड़ा बैठ गया तो इतना बता दो मुझे, शिव जी की पूजा, शिवलिंग की जो पूजा होती है, वो कौन सी दिशा में बैठकर पूजा करनी चाहिए? और जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा तो आपकी पूजा व्यर्थ चली जाएगी। अब अगर कोई जानकार हो तो थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, नहीं, हाँ बराबर। मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो, पूर्व दिशा में बैठ के हम पूजा नहीं कर सकते, उत्तर दिशा में बैठ के भी हम पूजा नहीं कर सकते, पश्चिम दिशा में बैठ के पूजा नहीं कर सकते। सिर्फ एक दक्षिण दिशा होती है, वहां पे बैठ के हमारा मुंह पूर्व में होना चाहिए। शिव पुराण में स्पष्ट शब्दों से लिखा हुआ है। वहां पे पूछा गया कि शिव जी की पूजा कैसे करें। राजमल जी की तरफ से ये गैया मैया के लिए 50 रुपया। राधे राधे। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि पूर्व में हम क्यों ना बैठे? कारण क्या है? पूर्व में भगवान का मुंह रहता है और पूर्व में बैठ के सन्मुख रह के हम पूजा नहीं कर सकते। नाम बोलो। मनीषा जी की तरफ से गाय माता के लिए 50 रुपया। उत्तर में हम क्यों नहीं बैठ सकते? उत्तर में माँ भवानी, आद्य गौण शक्ति, माँ पार्वती जी विराजमान है, तो वहां हमारी जगह नहीं पूजा करने वालों की। पश्चिम दिशा में क्यों नहीं बैठ सकते? पश्चिम में उनकी पीठ है और पीठ पीछे पूजा नहीं होती। अब एक जगह रही खाली दक्षिण दिशा, दक्षिण में बैठो और हमारा मुंह पूर्वाधि होना चाहिए। अपने देशी भाषा में धरव दिशा कहीं के वो, उस दिशा में मुंह होना चाहिए और ये शिव जी के शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए। अब शिव जी की पूजा आप कर रहे हो, बिलपत्र चढ़ाते हो। बिलपत्र कैसे चढ़ाया जाता है? बिलपत्र का पत्ता कैसे चढ़ाया जाता है बताइए आप?
मतलब समस्या यहाँ शुरू हो जाती है। बेलपत्र का जो पत्ता होता है सीधा चढ़ाना चाहिए, डंठल होता है वो हमारी तरफ होना चाहिए। कई लोग बार उल्टा रख देते हैं, कोई क्या कर देते हैं, जो डंठल की जो पीछे वाली डंडी होती है वो हमारी तरफ से होना, और उसके ऊपर लिखो, बिना लिखे मत चढ़ा, ओम नमो शिवाय है उस पत्तों पे लिखो। तीसरे नंबर की बात, बहुत अच्छी बात बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी। शिव जी के ऊपर एक केतकी का फूल नहीं चढ़ता। क्यों नहीं चढ़ता? एक केतकी के फूल को श्राप दिया गया है, झूठ बोल गई थी। सृष्टि का सर्जन हुआ तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में जब झगड़ा हुआ तो केतकी ने झूठ बोल दिया, साक्षी पर ली थी, इसलिए भगवान ने बोला कि आज के बाद मेरी पूजा में तू कभी नहीं आएगी। एक तुलसी नहीं चढ़ती कभी भी शिव जी के ऊपर, ये लाइफ में ध्यान रखना। तुलसी कभी नहीं चढ़ती, तुलसी माता को नहीं चढ़ा सकते हम लोग, ठीक है। अब अगर किसी के भी घर में अगर कोई धंधे की प्रॉब्लम है, समस्या है, धंधा नहीं है, बार बार परेशान हो रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक धतूरा लेना है शिवरात्रि के दिन। ये उसी दिन काम करेगा, फिर काम नहीं करेगा। एक धतूरा लीजिए, ठीक 12 बजे के आसपास में शिवलिंग के पास में ले जाके उसको रखिए, पर हल्दी में डूबो के, कांच बो नहीं, हाँ मैं सुनियो कांच बो भाई सुनने में फर्क रह गया, सॉरी क्षमा करना। रात के समय में एक धतूरा लीजिए, और वैसे शिवरात्रि को जगना पड़ता है, ले जाइए। घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर पे शिवलिंग पे भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं भी आपको वहां जाना है। क्योंकि शिव शंकर भगवान ने स्पष्ट कहा कि शिवरात्रि के दिन मैं ब्रह्मांड में जितने भी संपूर्ण शिवलिंग है वहां पे भी मैं प्रकट रहूंगा, मेरा अंश प्रकट रहेगा। इसलिए आप ये मत सोचो कि ये छोटा है, आपको घर पे शिवलिंग है तो वो भी छोटा नहीं दिखना चाहिए। मानसिक स्थिति ऐसा लगना चाहिए कि ये इसी में मेरे प्रभु विराजमान है, आस्था होनी जरूरी है। फिर उसके ऊपर एक धतूरा रख दीजिए, 10-15 मिनट रखिए, और एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र में वीडियो में बोल देता हूं ताकि बहुत सारे लोगों को काम आएगा। मंत्र है श्री शिवाय नमो स्तुतुभ्यम भीयम, आधा भ आएगा, ये अगर स्तुतुभ्यम अगर ये सही नहीं बोलोगे तो फिर मंत्र काम नहीं कर। मंत्र में एक बिंदी भी अगर रॉन्ग हो जाती नहीं, मंत्र का उच्चारण खत्म हो जाता है। तो ये ध्यान रखकर, अगर किसको चाहिए तो इसके ऊपर फोटो खींच के ले जाना, मैं यहीं पे छोड़ूंगा इसको। और लाल कपड़े में बांधकर उस धतूरे को दुकान में रख लीजिए, धंधे पे रख लीजिए, खेत पे रख सकते हो, मतलब आप कहीं पे भी रख सकते हो। आपकी जरूरी नहीं है हमारे दुकान तो है ही नहीं, महाराज कहाँ रखे, खेत पे रख लीजिए, वहां पे अच्छा हो जाएगा। अब एक चीज और बताइए, अगर आप बीमार रहते हो एनी टाइम, दवाई खा खा के परेशान हो गए हो, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो 7 ये लेने धतूरे, उसमें एक धतूरे को सिर्फ मौली बांधनी है। कितनी? एक को वो शिवलिंग पे चढ़ाना है, हल्दी लगानी सबको, और अलग अलग जैसे शिवलिंग की वो जो आकार होता है, एक उधर रखे गणेश का, इधर कार्तिकेय का, उधर उनका बेटी का रखे, एक वो जो पानी होता है वहां पे रखे। आपको पता है देवताओं की जगह कहाँ बताई वो शिवलिंग के अंदर? जो पानी बहता है उस पानी के किनारे किनारे सारे देवता होते हैं। इसलिए आपको पता है जब शिवलिंग की जो पानी चढ़ा तो उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? जहाँ पे शिवलिंग का जो पानी जा रहा है, धोते शिवलिंग को जहां तक जा रहा है उसको हम क्रॉस करके नहीं निकल सकते, क्योंकि वहां पे सारे देवता विराजमान रहते वहां पे। ये शिव पुराण का कथन कह रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ, कुछ न कुछ हमको मिल ही जाता है। भाई ढूंढोगे तो मिलेगा। आप लोगों को इतना टाइम है नहीं कि आप कुछ कर पाओ, इतना समय आप निकाल पाओ, तो हम बैठे ना, हम ढूंढ रहे। आप मान तो लीजिए, मेरे को मत मानिए, मेरे शरीर को बिल्कुल मत मानिए, आप हमारे शब्दों को तो मान सकते हो। भाई अब क्या छोड़ के जा रहा हूं मैं यहाँ पे? मेरे शब्द छोड़ के जा रहा हूं, शरीर तो चला जाएगा हमारे साथ में, रहेगा कितना दुनिया में ये भी पता नहीं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। पर आप लोगों ने एप्लीकेशन दे के रखी है कि कथा करनी है आपको। अब कृष्णा कब आदेश देगा मुझे पता नहीं है, जब देगा मैं वापस रावत बाटा में जरूर आऊंगा, मुझे विश्वास तो है आऊंगा जरूर, क्योंकि आप लोग, मुझे नहीं लगता कि कौन कौन बुलाएंगे, ऊपर हाथ करो। अरे कथा में तो आओगे पक्का? प्रॉमिस? ओके ठीक है। हाँ जी क्या हुआ?
देखो इन्होंने प्रेम इसको कहते, इन्होंने पता नहीं यहाँ बैठे थे, ये सब शनिदेव की कृपा, बाबा की कृपा, कहीं मोबाइल खोल दिया, आंधो मारे अड़ंगा राम जी पाड़े पादरी, मोबाइल खोलनो रियो मना वीडियो हम आवनो रियो, और आयो तो 2 मिनट इन्होंने ध्यान से सुन लिया, ध्यान से सुना तो मन लग गया, और निकाला और निकाला और निकाला, ऐसा रस पड़ गया। इन्होंने कांटेक्ट किया बच्चे से, उन्होंने फिर मेरे से कांटेक्ट करवाया, फिर समय जनवरी में था शायद, तो वो थोड़ा मिस हो गया हमारा जनवरी में, और कथा अब करने का अच्छा हुआ, इस टाइम में कथा हुई तो तारीख सेम आई। और आज सबसे बड़ी बात देखो, ये तो भगवान का विधान है, हमें पता ही नहीं था कि एकादशी को कथा संपूर्ण होगी, वो भी विजय एकादशी। विजय एकादशी पता है, ये बहुत बड़ी एकादशी आज। राधे राधे। देव भाई जय हो। एजेंट बढ़िया राखिया कुल मिला, डेड पुटड़ा काम काट सके। कोई टाबर अंटिया खेलता, एक डोकरो जान मुछार वट देन के, ओए जो मैं कर सकता हूं वो तुमसे होगा भी नहीं। ये छोरा के बाहर टेंटे मत करो न, बाहर पस जाओ। डोकरो धारी को नहीं के जो टाबर कियो के बा, अगर मैं करा जो था कर दो तो था जीत जाओ। डोकरो के बताओ अभी कर दे तो 2 मिनट में। आज तो दिमाग वालों ने डायरेक्ट पहले यस कह दे, पहले कभी किसी को वायदा मत दो। वायदा दोगे तो टूटेगा ना, तो नाराज होगा ना। वायदा प्रॉमिस किसी से मत करो। छोरा के रड़ी गांव वालों ने बुलाओ, ये तो डोकरो धारे को नहीं एकलन पछ बदल को रहे तो ये लपड़ा तो आड़ा, फिर तो आ गया। अब सारे गांव वाले आगे बोले हमारी शर्त लागोड़ी, कहीं लागोड़ी कि छोटे बच्चे ने बोला जैसे मैं करूंगा वैसे ये दादाजी करेंगे। दादाजी के 2 मिनट कर लेने, क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है। वो छोरो कहीं कर एक पाइप पड़ियो, अन्नो घुसियो पड़ने निकल गो, क्या आ जाओ डोगरा मा तो ही नहीं मावे। पीता ही नहीं पीता ही, बट टापर बुद्धि एडी रिया करे महाराज। बाकी मैं हार गया तो जीत गया, क्यों इतनी देर मोरो ही गेम बिगाड़ियो। तो कई बार ऐसी होती है ना, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा और बोलो। भगवान जा रहे कि ऋतु आया बोले मोरा रे मारे श्याम बिना मारा दिन दोरा। पछे कहीं के धराऊ दिशा में उपड़ी बादली, पश्चिम दिशा घन घोरा, मारा श्याम बिना दिन दोरा। सावन बरसे भादवो बरसे, ये तो नदियां लेवे हिलोड़ा रे मारा श्याम बिना दिन दोरा। भगवान के बिना हम कैसे रहेंगे। तो कोई भक्त ने अंदर की भावना भजन के माध्यम से प्रकट की है। मुझे गाने का इतना शौक है कि माई लाइफ इज सिंगिंग, मैं गाए बिना रह नहीं सकता। मैं जीने के लिए गाता हूँ, गाने के लिए जीता हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है। भाई दुनिया को लगे ना लगे, मैं क्या करूँ, मैं तो गाता हूँ। और आश्रम भी यही करता हूँ। मैंने बोला ना, मैं और